चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। वनों को अग्नि से बचाने के लिए वन विभाग और पुलिस लगातार अभियान चला रहे हैं। बागेश्वर में वन विभाग और पुलिस ने ग्रामीण स्तर पर चयनित वॉलंटियर फायर फाइटर्स को वनाग्नि नियंत्रण संबंधी प्रशिक्षण दिया। इस दौरान फायर यूनिट बागेश्वर ने ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा के विषय में विभिन्न प्रकार के फायर उपकरणों के प्रयोग और संचालन के बारे में जानकारी दी। साथ ही कृत्रिम आग लगाकर आग बुझाने का डेमो भी दिया। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अग्नि सुरक्षा की रोकथाम के लिए आगे भी इस तरह के अभियान चलाए जाएंगे। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। घटना में चालक और हेल्पर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर नरेंद्र नगर सरकारी अस्पताल उपचार के लिए भेजा है। घटना कैसे हुई अभी इसकी जानकारी नहीं हुई है। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर बेमुड के पास तेल का टैंकर करीब 150 मीटर नीचे खाई में गिरने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत और अंधेरा होने के बावजूद एसडीआरएफ की टीम किसी तरह खाई में उतरी और टैंकर में सवार चालक और हेल्पर को घायल अवस्था में बाहर निकाला, जिनको एम्बुलेंस ने नरेंद्र नगर सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया है। घायलों की पहचान चालक राजीव शर्मा निवासी हल्दौर बिजनौर और हेल्पर की पहचान निखिल चौधरी निवासी आयतपुर खजूरी बिजनौर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। तपोवन में स्टाफ के साथ घूमने पहुंचा ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी का एक कर्मचारी गंगा में नहाने के दौरान डूब गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रही है। फिलहाल कर्मचारी का गंगा में कुछ पता नहीं चला है। मुनि की रेती के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि बीते रोज ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी गुड़गांव के 50 कर्मचारी तपोवन घूमने के लिए आए थे। ये सभी कर्मचारी तपोवन के होटल में रुके थे। आज सुबह 10 कर्मचारी नीम बीच पर नहाने के लिए गंगा में चले गए। इस दौरान 27 वर्षीय आकाश का पैर फिसला और वो गंगा में बह गया। कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद तपोवन चौकी प्रभारी प्रदीप रावत और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गोताखोर भी गंगा की गहराई में डुबकी लगाकर आकाश को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आकाश का गंगा में कुछ पता नहीं चला है। घटना की जानकारी ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधन के अलावा आकाश के परिजनों को दे दी गई है। रुड़की की कोतवाली गंगनहर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बंद घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की लाइसेंसी रिवॉल्वर, 10 जिंदा कारतूस सहित लाखों रुपए की ज्वेलरी बरामद की है। कोतवाली रुड़की में खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि 21 नवंबर को गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के आर्य विहार गणेशपुर में शादी समारोह में गए सुरक्षाकर्मी के घर में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। चोर मकान मालिक का लाइसेंसी रिवॉल्वर, सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी करके फरार हो गए। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल को आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक करते हुए कई संदिग्धों से पूछताछ की गई, जिसके बाद घटना में शामिल दोनों आरोपियों मोहम्मद नईम और मनदीप को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों ने कलियर क्षेत्र में भी बंद मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर दोनों चोरी की घटनाओं में चोरी किए गए सामान को बरामद किया है। एसएसपी ने बताया कि दोनों आरोपी अनपढ़ हैं और आरोपी मनदीप चोरी के मामले में जनपद देहरादून से जेल भी जा चुका है। पिछले 1 माह में लगातार 3 लूट की घटनाएं हुई थी और इन तीनों ही लूट की जो एक ही तरीके से ये लूट की गई थी और खासकर जो ब्याज का काम करते हैं या जो गैस एजेंसी से पैसे कलेक्शन का काम करते हैं, उन लोगों के साथ ये लूट लगातार की जा रही थी। तो पुलिस को ने इन तीनों ही मामलों को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए और आगे ऐसी घटना ना हो, तो इसमें डिकॉय भी पुलिस के द्वारा लगाए गए थे और पुलिस ने जो अभियुक्त थे उनका हुलिया पुलिस को कुछ मालूम था। कल पुलिस के द्वारा इसमें रंगे हाथों इन लोगों को पकड़ा गया और बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को इसमें पकड़ के उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। और उनसे जो पूर्व में की गई जो लूटें हैं वो उसमें 70% बरामद में पुलिस के द्वारा ब्लाइंड ये केस था और पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से तत्परता से काम। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।
प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA। FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से आ रही है। दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर SSP अजय सिंह को मिली गोपनीय सूचना पर दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। निठल्ले स्टूडेंट्स की गैंगवार को समय से पहले किया विफल। SSP ने SOG थाना बसंत विहार और थाना क्लेम टाउन की टीम को किया था गठित। अलग अलग 2 गैंग के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। गैंग के 2 गुटों से भारी मात्रा में अवैध असलाहा किया बरामद। दोनों पक्षों ने आपस में रंजिश रखते हुए एक दूसरे के खिलाफ बड़ी घटना को अंजाम देने की बनाई थी योजना। SSP की सटीक रणनीति से दोनों पक्षों के हौसले हुए पस्त। गैंग के सदस्यों के खिलाफ पूर्व में कई मुकदमे हैं पंजीकृत। SSP ने की पुलिस टीम को नगद पुरस्कार देने की घोषणा। देवभूमि की आबो हवा को किसी भी दशा में नहीं होने दिया जाएगा खराब, ये साफ कहा है SSP अजय सिंह ने। तो वहीं जनपद नैनीताल की बेताल घाट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने SSP प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर गैंगस्टर नीरज भवाना का चेला बताकर और सीधे साधे ग्रामीणों को धमकाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा भी बरामद किया गया। बता दें कि थानाध्यक्ष बेताल घाट अनीश अहमद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शीघ्र कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है, जो खुद को गैंगस्टर नीरज भवाना का चेला बताकर गांव में दहशत फैला रहा था। पूछताछ पर गिरफ्तार युवक दीपक सिंह जलाल निवासी धनियाकोट ने बताया कि वो दिल्ली में खाना बनाने का काम करता था। नशे की लत के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वहां उसने गैंगस्टर नीरज भवाना का नाम सुना था। उसने अपने गांव लौटकर गैंगस्टर के नाम से दहशत फैलाने और लोगों से वसूली करने और छोटी मोटी चोरियां करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अवैध तमंचा रखा और गांव में खुद को गैंगस्टर का चेला बताने लगा। पुलिस ने सारे प्लान फेल कर गिरफ्तार उसे कर लिया है। SSP ने कहा कि समाज में भय और अराजकता फैलाने की कोशिश करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो वहीं ड्रिंकिंग ड्राइव की वजह से लगातार सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है, फिर भी ड्राइवर ड्रिंकिंग ड्राइव करने से बाज नहीं आ रहे। आज भी ऋषिकेश में चंद्रभागा पुल के निकट एक ड्राइवर ड्राइविंग कर रखता हुआ पकड़ा गया है। पूछताछ में ड्राइवर नशे में इतना धुत मिला कि वो अपना नाम पता भी ठीक से नहीं बता पाया। गनीमत रही कि सही समय पर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रक को रोककर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान ने बताया कि ड्राइवर का नाम
संदीप कुमार निवासी गाजियाबाद है। ड्राइवर के साथ हेल्पर भी नशे में धुत पकड़ा गया है। पूछताछ में ड्राइवर अपना लाइसेंस भी नहीं दिखा सका। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है और ड्राइवर को मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया है। ट्रैफिक इंचार्ज के मुताबिक पूछताछ में ड्राइवर और हेल्पर ने सुबह नाश्ते में ही शराब पीने की बात पुलिस को बताई है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ड्राइवर ट्रक को लहराते हुए चला रहा था। शक होने पर ट्रैफिक पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक को चंद्रभागा पुल पर चेकिंग के लिए रोक लिया। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषिकेश से हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। लगातार जिस तरह से हादसे हो रहे थे उसके बाद पुलिस एक्टिव मोड में थी। लोगों से भी अपील की जा रही थी कि नियमों का पालन करें, तभी हादसों को रोका जा सकता है। लेकिन आज सुबह ही एक ऐसे ट्रक ड्राइवर मिले हैं जो ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़े गए हैं। क्या कुछ अभी तक की कार्रवाई की गई है? क्या कुछ अभी तक अपडेट है? इसमें चंद्रभागा पुल के निकट जो है एक ड्राइवर को लोगों ने देखा जो अपने ट्रक को जो है लहराते हुए चला रहा था और चंद्रभागा पुल पर जो ट्रैफिक पुलिस तैनात थी उनको इसकी सूचना दी कि इस प्रकार का ये मामला है। ट्रैफिक पुलिस ने तत्परता दिखाई और ट्रक को जो है चंद्रभागा पुल पर रोक लिया और जब उससे ड्राइवर से पूछताछ की गई तो वो नशे में धुत था, जबकि उसके साथ जो हेल्पर मौके पर था वो भी नशे में था। पुलिस ने जो है मौके पर ही उसकी जो है जांच की एल्कोमीटर से, तो देखा गया कि वाकई में उसने ड्रिंक करी हुई है और वो जो है बहुत ही जो है लापरवाही से अपने ट्रक को चला रहा था। अगर इस ट्रक को समय से नहीं रोका जाता तो हो सकता था इसमें बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल पुलिस ने जो है ट्रक को अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है और जो ड्राइवर था ड्रिंक करे हुए था उसको जो है गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ जो है अग्रिम कार्रवाई जो है पुलिस कर रही है। हेल्पर जो कि ड्राइव में था तो उसके खिलाफ भी जो पुलिस ने चालानी कार्रवाई करने की बात अभी बताई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एरिया है चंद्रभागा, यहाँ पर हमेशा जो है भीड़भाड़ वाला इलाका रहता है। इसी चंद्रभागा पुल से होकर के लोग तपोवन, मुनि की रेती, राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला के लिए यहाँ से गुजरते हैं और ये एक तिराहा है और यहाँ पर जो है पहाड़ जाने वाले वाहन भी जो है यहीं से होकर के गुजरते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अगर इस ड्रिंकिंग ड्राइव करने वाले ट्रक को, ड्राइवर को अगर यहाँ पर नहीं रोका जाता तो यहाँ पे एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे इंद्रमणि बडोनी चौक के निकट एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की जान जा चुकी है। इस घटना के बाद से जो है परिवहन विभाग हो या ट्रैफिक पुलिस हो, उन्होंने अपने आप को एक्शन मोड पे रखा हुआ है और लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। तो आज जिस प्रकार से स्थानीय लोगों ने भी जो है एक जागरूकता दिखाई है कि उन्होंने नजारा देखा और पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने भी कड़ा एक्शन लिया, तो ये एक संदेश है चालकों के लिए कि वो किसी भी प्रकार से नशा ना करे, क्योंकि नशा करने से जहां अपनी जान खतरे में होती है वाहन चलाने में, वहीं दूसरे की जान को भी इसमें बहुत ज्यादा खतरा होता है। फिलहाल पूछताछ में ये पता चला है कि ड्राइवर और कंडक्टर ने जो है सुबह नाश्ते के समय चाय की जगह जो है वो शराब का सेवन किया। तो ये आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या जो है अभी हमारे समाज में एक संदेश जा रहा है। ये ट्रक जो है गाजियाबाद से चल करके जो है ये ऋषिकेश सामान उतारने के लिए पहुंचा था। संभावना इस बात की भी है कि रात को ही इन्होंने कहीं पर ड्रिंक करी हो, लेकिन किस प्रकार से ये ट्रक यहाँ पर पहुंचा होगा इसको आसानी से समझा जा सकता है। ये गनीमत है कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया जिस प्रकार से चल रहा था और बड़ा हादसा होने से टला है। पुलिस ने लोगों से अपील करी है कि वो जागरूकता इसी प्रकार से बनाए रखें और चालकों के लिए भी एक कार्यशाला का आयोजन करने की जानकारी अभी हमें मिल रही है कि जिसमें उनको ड्रिंकिंग ड्राइव से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी देकर उनको जागरूक किया जाएगा कि जिससे कि बिल्कुल दीपक, जिस तरह से जो है लोगों की जागरूकता और पुलिस की तत्परता ने एक बड़ा हादसा होने से रोका है। साथ ही लोगों को ये समझना चाहिए कि नियमों का पालन करना जरूरी है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी IDU के लिए राज्य में NGO के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी TI प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 TI NGO के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। TI कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग,
HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं, जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं, जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, नैनीताल से आ रही है। नैनीताल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने 29,60,000 रुपए के 160 मोबाइल फोन किए बरामद। साल 2024 में 74 लाख रुपए से अधिक के 404 मोबाइल किए थे बरामद। SSP प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश में चला अभियान। SSP ने 100% रिकवरी के दिए थे निर्देश। अलग अलग राज्यों से चोरी हुए थे मोबाइल फोन। नैनीताल पुलिस की सूझबूझ से खोए हुए फोन मिले वापस। मोबाइल स्वामियों को फोन के सुपुर्द। मोबाइल स्वामियों के चेहरे पर आई मुस्कान। मोबाइल स्वामियों ने नैनीताल पुलिस का जताया आभार। देखिए, जिन लोगों के मोबाइल गुम होते हैं उनकी रिकवरी करने के बाद में समय समय पर हम उनके मोबाइल को हैंड ओवर करते हैं। तो आज हमने पिछले 3 महीने में जो मोबाइल गुम हुए हैं, जो बरामद की हुई है, उसमें आज 160 मोबाइल जो है हमने आज पब्लिक को वितरण करने के रखे हैं। और अगर वर्ष 2024 में देखा जाए तो अब तक हमने पूरे साल भर में 404 मोबाइल जो है इस तरीके से बरामद किए गए, जिनकी कीमत लगभग 75 लाख रुपए के आसपास की। सर, कई मोबाइल ऐसे हैं जो कुछ मोबाइल 2023 के हमारे पास पड़े हुए हैं, जो गुमशुदा ने हमारे यहाँ रिपोर्ट दी, लेकिन बाद में उन्होंने शायद अपना जो मोबाइल नंबर हो बदल लिया है। तो उनका मोबाइल तो हमारे पास है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। तो हम नैनीताल की जनता से अनुरोध करना चाहते हैं कि किसी का मोबाइल या खोया और उन्होंने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी, तो एक बार आके वो पुलिस कार्यालय में संपर्क कर ले। हो सकता है उनका मोबाइल बरामद होने के बाद हमारे ऑफिस में। और इस बीच एक और बड़ी खबर ऋषिकेश से सामने आ रही है। MDDA का अवैध निर्माण के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का अवैध निर्माण के खिलाफ हल्ला बोल। अवैध निर्माणों पर VC बंशीधर तिवारी के अधिकारियों को 2 टूक के बाद पूरी तरह हरकत में MDDA के अधिकारी। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई से मच रहा हड़कंप। ऋषिकेश के निर्मल बाग के विस्थापित क्षेत्र में सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज की बड़ी कार्रवाई। अनुज त्यागी और नरेंद्र सिंह के अवैध निर्माणों को किया सील। अनुज त्यागी के अवैध निर्माणों पर पहले भी हो चुके हैं सीलिंग की कार्रवाई। अवैध निर्माणों का बादशाह बना अनुज त्यागी। सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, अवर अभियंता मनवीर, हितेंद्र शर्मा, सुपरवाइजर वीरेंद्र खंडूरी ने पुलिस टीम की उपस्थिति में अवैध निर्माण को किया सील। ऋषिकेश से लगातार आ रही है अवैध निर्माणों की शिकायतें। ऋषिकेश में अवैध निर्माणों पर अभियान चलाकर होगी बड़ी कार्रवाई, कहना VC तिवारी का। अवैध निर्माण MDDA के मानकों के विरुद्ध। अवैध निर्माणों पर नहीं चलेगी कोई भी सिफारिश। ऋषिकेश में अवैध निर्माणों को खत्म करना हमारी प्राथमिकता। अवैध निर्माण वाले नहीं माने तो होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। तो वहीं उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, MDDA लगातार जो है अवैध निर्माण पर लगाम कस रहा है और जब से यहां पर VC का आदेश मिला है उसके बाद से तो अधिकारी और सख्त हो गए हैं। इसी कड़ी में अब जो है अवैध निर्माण को सील किया गया है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल सही है। कहूँ तो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर जो VC बंशीधर तिवारी है, उन्होंने यहाँ पर बैठक ली थी और उन्होंने कहा था, स्पष्ट अधिकारी को निर्देश दिए थे कि अब जितना भी त्योहारी सीजन है वो खत्म हो चुका है और अब अवैध निर्माण की जितनी शिकायतें आ रही है, जितने अवैध निर्माण हो रहे हैं, उनपे एक अभियान बना चलाकर उनपे बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। और उसी को लेकर अब
जैसे ही आदेश आए हैं, क्योंकि लगातार जो आवासीय मंत्री थे वो भी लगातार सख्त दिखाई दे रहे थे और वीसी बंसी तिवारी ने बहुत सख्त हिदायत दी है कि जितने भी अवैध निर्माण है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जिससे लोग मानकों का पालन कर सके और कहीं ना कहीं कंपाउंडिंग हो, राजस्व आए और जिससे एमडीडीए विकास के कार्य कर चले। और वही हम बात कहें तो इसी कड़ी में अब कल ऋषिकेश हम लगातार देख रहे हैं 2-3 दिन के अंदर लगभग 5 निर्माणों पर यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई है और बड़ी कार्रवाई हुई। वहीं आज हम कहें तो निर्मल बाग में 2 बड़ी कार्रवाई की गई है। अनुज त्यागी हैं, इनकी कुछ दिन पहले भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीलिंग हुई थी, जिन्होंने नक्शा जो है वो कहीं ना कहीं अंधेरे में रख के पास कराया गया था। बताया गया था कि उसमें जमीन कहीं की थी और निर्माण कहीं कर दिया गया। तो कुल मिलाकर कई ऐसे निर्माण अब देखे जा रहे हैं। लगातार एमडीडी देख रहा है कि जहां जहां अवैध निर्माण है उन पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई जाए, ताकि लोग एमडीडी के मानकों का पालन कर सके, कंपाउंडिंग कराए, नियमों का पालन करे, कंपाउंडिंग कराए, जिससे कहीं ना कहीं राजस्व बढ़ सके। और जो एमडीडी लगातार विकास से काम करता है और कई करोड़ों रुपए के काम जो होते हैं वो लगातार सुचारू होते रहे। तो इसीलिए हम देख रहे हैं लगातार बंशीधर तिवारी है बिल्कुल सख्त मोड़ पे हैं और उसके बाद अधिकारी भी अब पूरी तरह से हलचल में आ गए हैं और अब अवैध निर्माणों पर एक तरह से अभियान के रूप में कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। कमल, यहाँ पे अनुज त्यागी का भी नाम सामने आया है जिसके अवैध निर्माण को सील किया गया और बताया जा रहा है कि पहली बार नहीं है, पहले भी उसके अवैध निर्माणों को सील किया जा चुका है। आखिर ये त्यागी है कौन? क्या कोई बिल्डर है, क्या कोई व्यापारी है और आखिर किसकी शह पर ये लगातार अवैध निर्माण की कार्रवाई कर रहा है ये? हाँ बिल्कुल कहें संदीप, जो बताया गया है, जो इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है विभाग द्वारा ही, एमडीडी के विभाग द्वारा, क्योंकि जब एमडीडी से विभाग के बारे में जब जानकारी मिली है तो एमडीडी विभाग भी काफी इसके खिलाफ नाराजगी दिखाई दी है। उन्होंने ये कहें तो राज्य से बाहर का रहने वाला है और कहीं इन्होंने यहाँ पर काफी जगह बिल्डिंगें बना दी है और अधिकतर जो बिल्डिंग है वो अनऑथराइज्ड बिल्डिंग है जिनके नक्शे पास नहीं है। अभी कुछ दिन पहले इनकी काले के ढाल के ऊपर उग्रसेन नगर के आसपास भी एक बिल्डिंग सील हुई थी वहां पर, और उसमें जब देखा गया तो विभाग को अंधेरे में रखा गया। आपने लैंड कहीं की दिखाई है, नक्शा कहीं पास करा दिया और निर्माण कहीं हो रहा है, तो वहां पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई थी। और उसके बाद जब जानकारियां ली गई हैं, कहीं इनकी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो अवैध रूप से यहाँ पर चल रही हैं और लगातार देख भी रहे हैं, सरकार भी सिस्टम अलर्ट मोड पे है कि बाहर के राज्य के लोग यहाँ पर जो आके इस तरह के व्यापार कर रहे हैं जो अनुचित है, उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाइयां होंगी। तो ये चीजें अब सारी निकल के ही आ रही हैं और भी इनकी कहीं बताया जा रहा है बिल्डिंगें। अब यही देखना है कि एमडीडी और इनकी कितनी अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करता है। कमल, जिस तरह से अवैध निर्माण हो रहे हैं उसमें ये तो कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि किसी की मिली भगत शामिल है, क्योंकि पिछले दिनों भी कुछ खबरें ऐसी आई थी जिसमें अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल थे। अवैध निर्माणों को तो ध्वस्त किया जा रहा है, सीलिंग की कार्रवाई लगातार हो रही है, ऐसे जो भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको लेकर प्रशासन क्या कर रहा है? बिल्कुल सही है, और मैं तो कहता हूं कि जो अवैध निर्माण कर रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है। क्यों आप उनको अधिकारियों को आप किसी भी रूप में उनको शुल्क प्रदान करते हैं? क्योंकि जब भी आप किसी को शुल्क देंगे, कोई वो आपकी फाइल को ठीक नहीं कर सकता। आज वो अधिकारी है, दूसरा आएगा, दूसरा फिर वो आपके से जो आपके अवैध निर्माण है उसको देखेगा, फिर आपसे वसूली करेगा। तो सबसे बड़ी बात है उपभोक्ता को यही सोचना होगा कि आप अवैध निर्माण ना करें, क्योंकि अवैध निर्माण करोगे तो आपकी, अगर भले ही आप सेवा शुल्क जरूर देते रहो अधिकारी को, पर आपकी फाइलों को वो ठीक नहीं कर पाएगा। जब तक आप कंपाउंडिंग ना करा लो, जब तक आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय नक्शा ना पास करा लो, आवासीय नक्शा ना पास करा लो, तब तक आपकी ये चीजें पेंडिंग रहेंगी। पर अवैध निर्माण वाले पता नहीं क्यों जाने कुछ चीजों को बचाने के लिए पैसे देते रहते हैं और उनको बार बार ये सेवा शुल्क देने ही पड़ते रहेंगे, और बाद में फिर जब शिकायतें होती हैं और फिर सीलिंग और दस्तगीकरण की कार्रवाई होती है तो नुकसान उन्हीं का होता है। इसलिए उपभोक्ताओं को बचना चाहिए कि अवैध निर्माण कम से कम करें, इतना करें कि अब आटे में नमक चल जाए। ये ना कि नमक में ही आटा डाल दिया तो कहीं ना कहीं फिर उनको परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।